हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे एक नए और वीडियो में जिसमें मैं आपको आज टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताऊंगी। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में बताने जा रही हूँ। तो पहले अगर हम लोग बात करें कि टाइप्स ऑफ अकाउंट होते कितनी तरह के हैं, किस किस तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है, तो इसको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला होता है हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम और दूसरा होता है हमारा मॉडर्न सिस्टम। अब ट्रेडिशनल सिस्टम क्या होता है? ट्रेडिशनल सिस्टम को हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिश टाइम से ही चला आ रहा है। जब से यहाँ पर ब्रिटिशर्स रूल करते थे तब उस टाइम से ये सिस्टम चला आ रहा है, इसलिए इसको हम ट्रेडिशनल सिस्टम या फिर ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं अकाउंट्स का। ब्रिटिश सिस्टम जो होता है, सबसे पहले हम लोग इसी की बात करते हैं। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसके भी दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट की अगर हम लोग बात करें तो पर्सनल अकाउंट में जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है हमारा नेचुरल पर्सन का। नेचुरल पर्सन मतलब जो नेचर ने बनाए हैं उनकी बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं, आप, राम, श्याम या फिर कोई अदर पर्सन, कोई भी अदर इंडिविजुअल पर्सन जो होगा वो हमारा नेचुरल पर्सन होता है। तो इसके जब हम इससे रिलेटेड कोई भी एंट्री करते हैं तो उसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस में होता है? नेचुरल पर्सन या फिर नेचुरल पर्सनल अकाउंट में होता है। ठीक है, वो नेचुरल पर्सन अकाउंट की कैटेगरी में आता है। वहीं हम लोग अगर बात करें आर्टिफिशियल पर्सन की, सेकंड जो हमारी कैटेगरी होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन की होती है। आर्टिफिशियल मतलब जो नेचर ने नहीं बनाया है, जिसको हम लोगों ने बनाया है, उसको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल पर्सन या फिर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से लोग आते हैं? वो आते हैं, किसी भी बैंक का अकाउंट होगा, ठीक है, बैंक जो भी होगी वो हमारी आर्टिफिशियल पर्सन में आ जाएगी। कंपनी हमारी आर्टिफिशियल पर्सन में आ जाएगी। पार्टनरशिप फर्म हमारी आर्टिफिशियल पर्सन में आ जाएगी। स्कूल कॉलेजेस जो होंगे वो हमारे किस में आ जाएंगे? आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके बाद थर्ड हमारा जो पर्सनल अकाउंट होता है वो कौन सा होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है ये एक ऐसा अकाउंट होता है जो किसी भी पर्सन को, किसी भी नेचुरल पर्सन को या किसी भी आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंटेट करता है। वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। जैसे कि कैपिटल, ड्राइंग। कैपिटल और ड्राइंग किसको रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है ओनर को। जो भी कंपनी का, जो भी या फिर बिजनेस का ओनर होता है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए ये कैपिटल और ड्राइंग जो होगी ये हमारी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगी। वहीं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, ये सभी हमारी किसको रिप्रेजेंट करती हैं? ये हर एक उस पर्सन को, हर एक उस अकाउंट को रिप्रेजेंट करती हैं जो हमारी चाहे नॉमिनल हो या फिर हमारा रियल हो, ठीक है, या फिर हमारा पर्सनल ही क्यों ना हो, ये रिप्रेजेंट कर रही है किसी भी एक पर्टिकुलर अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। जैसे कि अगर हम लोग एक्सपेंसेस की बात करें तो टोटल में तो एक्सपेंसेस बहुत सारे हो जाते हैं। हमारी सैलरी भी हो जाती है, वेजेस भी हो जाते हैं, हमारा रेंट भी हो जाता है, स्टेशनरी भी हो जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाती हैं? एक्सपेंसेस हो जाती हैं। लेकिन आउटस्टैंडिंग क्या हो रहा है? ये तो एक ही चीज़ हो रही होगी ना, या तो सैलरी हमारी आउटस्टैंडिंग होगी या वेजेस जो भी होगा वो हमारा आउटस्टैंडिंग होगा। ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं? आउटस्टैंडिंग की कैटेगरी में आ जाती हैं। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किस में आ जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाता है। ये है हमारा पर्सनल अकाउंट। अब बात करते हैं हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट की। इम्पर्सनल अकाउंट में दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है हमारा रियल अकाउंट, दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या है और नॉमिनल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट में सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जितनी भी होती हैं वो हमारी रियल अकाउंट की कैटेगरी में आती हैं। वहीं इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आएंगी? नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगी। एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, ये सभी चीज़ें हमारी नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगी। ये था हमारा ट्रेडिशनल अकाउंट का सिस्टम। ठीक है, ट्रेडिशनल सिस्टम था हमारा क्लासिफिकेशन अकाउंट का, इसके अकॉर्डिंग कैसा है ये वो था।
अब बात करते हैं हम लोग मॉडर्न सिस्टम की। सेकंड है हमारा मॉडर्न सिस्टम। मॉडर्न सिस्टम क्या होता है? मॉडर्न सिस्टम, ये इसको हम लोग अमेरिकन सिस्टम भी बोलते हैं। अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हम अभी जिन्होंने 11th में पढ़ा भी होगा, अकाउंटिंग इक्वेशंस पढ़ी होंगी आप लोगों ने, तो अकाउंटिंग इक्वेशंस जो हैं वो हमारी किसके बेस पे हैं? मॉडर्न सिस्टम के बेस पे हैं। ठीक है, तो मॉडर्न सिस्टम में जो अकाउंट को क्लासिफाई किया गया है वो एसेट्स के अकाउंट में क्लासिफिकेशन है। मतलब जितने भी आप एसेट्स परचेज करते हो या जो भी चीज़ें हैं एसेट्स हैं, वो सब हमारी एसेट्स की कैटेगरी में आ जाती हैं। हमारी कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सभी चीज़ें हमारी किस में आती हैं? एसेट्स अकाउंट की कैटेगरी में आती हैं। फिर आता है हमारा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर या फिर आपने लोन लिया है, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं? लाइबिलिटी अकाउंट में आती हैं। थर्ड है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मतलब जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो भी अपनी हम पूंजी लगाते हैं वो हमारी जहाँ पर लिखी जाती है, जिसमें क्लासिफाई की जाती है, वो कैपिटल अकाउंट होता है। देन इसके बाद में हम लोग बात करते हैं रेवेन्यू अकाउंट की। रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है? जैसे कि कमीशन हमने रिसीव की, डिस्काउंट रिसीव किया, सेल की, ये सारी चीज़ें जो इनकम होती है हमारी, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम जो भी होती है, वो सब हमारी किस में आती है? रेवेन्यू अकाउंट की कैटेगरी में आती है। देन लास्ट जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है? हमारा एक्सपेंसेस अकाउंट का क्लासिफिकेशन है। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे हमारे एक्सपेंसेस अकाउंट में आ जाते हैं। ये जो था आपका, ये था हमारा अकाउंट का क्लासिफिकेशन, मतलब टाइप्स ऑफ अकाउंट जो हम लोग यूज़ करते हैं अकाउंटिंग सिस्टम में। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।